आज हमने पावर पॉइंट स्टार्ट करना है, एमएस पावर पॉइंट। बेसिकली ये जो पावर पॉइंट होता है ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये क्या है, टूल है। किस चीज के लिए? प्रेजेंटेशन जो है, जो हम तैयार करते हैं, जो हमने प्रेजेंटेशन तो नहीं होती ऑन बोर्ड के ऊपर, उसके लिए, या अपने आइडियाज हैं, एक्सप्रेशन हैं, थॉट्स हैं, या कोई लेक्चर्स है, वो ऑडियंस के सामने हमने क्या करने होते हैं, शेयर करने होते हैं। तो उसके लिए जो है हम कौन सा टूल यूज करते हैं? पावर पॉइंट यूज करते हैं। इसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। समटाइम पूछ सकता है जी, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? तो पावर पॉइंट को कहा जाता है, और ये पेपर में क्वेश्चन पूछ चुका है, पास्ट पेपर में कई मरतबा। इसकी जो फाइल एक्सटेंशन है पावर पॉइंट की, वो क्या है? डॉट पीपीटीएक्स है, डॉट पीपीटीएक्स। ये इसकी क्या एक्सटेंशन? इनके कोई भी फाइल जो बाय डिफॉल्ट सेव होगी वो क्या होगी? डॉट पीपीटी एक्स के साथ होगी। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी एक्सटेंशन है। उसके बाद देखिए जो फाइल टैब क्या है, इसमें आप जो ऑप्शंस होते हैं वो सारे चेक करते हैं कौन कौन से हैं। फाइल टैब के अंदर आपका इन्फो होता है, न्यू होता है, ओपन होता है, सेव होता है, सेव एज इधर ही होता है। फाइल टैब के अंदर प्रिंट भी इधर ही होता है, शेयर भी इधर ही होता है, और एक्सपोर्ट भी इधर ही होता है, क्लोज भी इधर ही होता है, अकाउंट भी इधर ही होता है, और ऑप्शंस भी इधर ही होते हैं। ठीक है, तो पावर पॉइंट जो फाइल टैब है उसके अंदर क्या होगा? ये प्रोटेक्ट करती है प्रेजेंटेशन को, चेक फॉर इश्यूज के लिए, और मैनेज प्रेजेंटेशन के लिए। ये सारी चीजें ये यहाँ पे मौजूद होती है फाइल टैब के अंदर। अब हम देखते हैं फाइल टैब में और क्या क्या फंक्शन होते हैं। फाइल टैब के अंदर और सबसे पहले जो कहता है कि हम क्रिएट कर सकते हैं नई प्रेजेंटेशन। नई प्रेजेंटेशन हम क्रिएट कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्लिक चेकिंग फाइल ओपन। यानी कि जो आपका हमने अभी फाइल टैब देखा, फाइल टैब के अंदर जो है हम इसके अंदर बाकी जो है ओपन के अलावा बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं, ओपन के अलावा बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं, उन सारों के जरिए जो है ना हम अपनी प्रेजेंटेशन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। वो इसमें क्या करती है? हेल्प आउट करती है। ओपन सिर्फ क्या करता है? प्रेजेंटेशन को क्या करता है? ओपन करता है। बाकी जो है ना वो फाइल क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा, द प्रिंट बटन bypasses the print dialog box when printing individual slides or an entire presentation। अब प्रिंट बटन क्या होता है? प्रिंट बटन भी क्या होता है? ये इसी फाइल टैब के अंदर होता है। ये तमाम चीजों को आप सिंगल जो है स्लाइड को प्रिंट करना चाहिए, पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना चाहे, तो कहाँ से करेंगे? प्रिंट बटन से करेंगे, जो कि फाइल टैब के अंदर होता है। प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो फाइल में जाएंगे, फाइल टैब के अंदर वहां पे सेव करेंगे। सेव एज कर सकते हैं, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, सेव और सेव एज से कर सकते हैं। नई प्रेजेंटेशन जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ से जी? नई प्रेजेंटेशन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे जी? ब्लैंक प्रेजेंटेशन के जरिए भी कर सकते हैं, फ्रॉम एग्जिस्टिंग इनके न्यू के जरिए भी, और जो आपकी मौजूद है प्रेजेंटेशन उसके जरिए भी आप कर सकते हैं, और फ्रॉम डिजाइन टेम्पलेट से भी आप कर सकते हैं। जो डिजाइन टेम्पलेट्स हैं वहां से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी न्यू, उसमें टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द ऑटो कंटेंट विजर। अच्छा देखें, आप वो कहता है कि जी ये पूछता है क्वेश्चन, अगर आप जो है शार्पली और इजी वे के अंदर आप प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? ऑटो कंटेंट विजर है। ऑटो कंटेंट विजर के अंदर जाएंगे, वहां पे आप जो है ना, ये आपको स्टेप बाय स्टेप वहां पे सारा डाटा एंटर करेंगे, वो आपको खुद ही जनरेट करके देगा। ऑटो कंटेंट विजर, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, सिलेक्ट प्रेजेंटेशन टैब एंड चूज ऑटो कंटेंट विजर। अब ऑटो कंटेंट विजर कहाँ पे है जी? फाइल टैब के अंदर, वहां पे न्यू के अंदर, न्यू में क्या है जी? प्रेजेंटेशन टैब के अंदर, और वहां पे ऑटो कंटेंट विजर। वहां पे आप क्या कर सकते हैं? इसको सिलेक्ट करके प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार कर सकते हैं।
ऑटो कंटेंट विजर अलाउ द यूजर्स टू क्रिएट ए सिंपल प्रेजेंटेशन क्विक। ये सबसे आसान तरीका है वेरी फास्टली जो है ना प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने का, तैयार करने का, क्रिएट करने का। ऑटो कंटेंट विजुअल पावर पॉइंट फीचर्स अलाउ द यूजर्स टू क्रिएट सिंपल प्रेजेंटेशन विदाउट हैविंग स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट। बात कर रहा है ऑटो कंटेंट विजर्ड है जो कि विद इन मिनट्स के अंदर आपको क्या करता है, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स क्रिएट कर देता है। डाटा आपने खुद पुट करना है, ये नहीं कि आपको डाटा लिख देगा, डाटा आपने करना है। आप अपनी मर्जी के जो फीचर चाहते हैं वो ऑटो कंटेंट विजन। क्विकेस्ट वे टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कौन सा है जी, पूछ सकता है, बल्कि पूछता भी है। सबसे तेज तरीन तरीका क्या है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने का? ऑटो कंटेंट विजर्ड है। क्या है? ऑटो कंटेंट विजर्ड। उसके बाद जी अ, 3 स्टेप्स है। वो कहता है स्टार्ट से लेकर ऑटो कंटेंट विजर्ड, वही फाइल में जाए, न्यू में जाए और वहां से ऑटो कंटेंट विजर्ड में जाए। वो कहते हैं ये 3 स्टेप्स है प्रेजेंटेशन को कंटेंट विजर्ड के जरिए तैयार करने के। उसके बाद है जी, कहते हैं टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम टेम्पलेट क्लिक फाइल। अब देखिए वो कहता है कि जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, वही टेम्पलेट में, यानी कि उसका जो टेम्पलेट जो है वो मेन्यू जो है, उसका मेन्यू बार जो है उसके अंदर ही होगा सारा, जो है फाइल टैब के अंदर। फाइल टैब में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, सिलेक्ट द प्रेजेंटेशन टैब एंड चूज ए टेम्पलेट। जी खालिद साहब, मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश ऐसे के हवाले से ये है। आपको जो है आउटलाइन भेजी गई है एक, उसके ऊपर आप जो है अपना वर्क करें। कल उसके ऊपर डिस्कशन होगी और कल जो क्या भेजा जाएगा, नया टॉपिक, और विद जो है ना नया जो है वो क्या भेजा जाएगा, उसके साथ आपको आउटलाइन भेजी जाएगी नया ऐसे की। तो वो फिर अगले दिन, यानी कि आज जो आपको आउटलाइन भेजी गई है वो आप उससे अपना वो प्रिपेयर करें ऐसे। कल हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर जनरल डिस्कशन। तो लिखना आपने खुद है ऐसे, ठीक है। हम आपको आउटलाइन प्रोवाइड करेंगे और साथ डिस्कशन करेंगे कल। और कल जो है वो उसका टाइम मैं बता दूंगा आपको कि लेक्चर उसका किस टाइम होगा, ऐसे का भी। जी एक मिनट। जी उर्दू के लिए भी ठीक है, आपको टॉपिक देते हैं और साथ साथ जो है ना आपके लिए, उसके लिए रिकमेंडेशन आपके लिए सबसे बेहतरीन जो है, आप चले जाए कलीद उर्दू ले लें। उर्दू के लिए सबसे बेस्ट हुई है कलीद उर्दू ले। उसमें लिखने का तरीका, स्टाइल, सारा कुछ उसके अंदर दिया गया और उसमें एसेस भी दिए गए। ऑलमोस्ट उन्हीं में से ये कैसे देता होता है, आप उधर से ही कर ले तो ज्यादा बेहतर है। फिर हम डिस्कस कलीद उर्दू। जी उसके बाद डिजाइन टेम्पलेट की बात करें तो डिजाइन टेम्पलेट के अंदर क्या होगा, हम टेम्पलेट में जाएंगे। डिजाइन टेम्पलेट के अंदर आपको नई प्रेजेंटेशन मिलेगी जहाँ पे आप रेडीमेड जो है ना फॉन्ट कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। डिजाइन में जाकर फॉन्ट कलर वहां पे सिलेक्ट कर रहे हैं, ग्राफिक वगैरह जो है इफेक्ट्स पावर पॉइंट के अंदर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पर? ग्राफिक टेम्पलेट्स के अंदर, सॉरी डिजाइन टेम्पलेट्स के अंदर। उसके बाद जी प्रेजेंटेशन डिजाइन रेगुलेट द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट फॉर द स्लाइड्स एंड आर कॉमनली कॉल्ड टेम्पलेट्स। अब ये जो प्रेजेंटेशन डिजाइन है बेसिकली ये क्या है, ये जो है ये स्लाइड्स को फॉर्मेट और डिजाइन करते हैं। उसका लेआउट जो है ना ये बड़ा खूबसूरत करने के अंदर उसको बड़ा किरदार अदा करते हैं ये जो डिजाइन होता है। उसके अलावा फाइल विच कंटेन रेडीमेड स्टाइल्स दैट कैन बी यूज फॉर द प्रेजेंटेशन टेम्पलेट। वो कहता है कि एक ऑलरेडी जो है ना ऑलरेडी एक रेडीमेड जो है प्रेजेंटेशन बनी होती है,
जो कि ऑलरेडी वहां पे सिस्टम के अंदर भी होती है प्रेजेंटेशन, वो जो है ऑलरेडी जो रेडीमेड प्रेजेंटेशन होती है वो बेसिकली उस क्या कहते हैं, उसे टेम्पलेट्स कहते हैं। जो ऑलरेडी कोई प्रेजेंटेशन आप डाउनलोड करें गूगल से या कहीं से भी, तो वो चीज क्या होगी, बेसिकली वो टेम्पलेट कहलाएगी। कहते हैं प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट यू शुड यूज इफ यू वांट ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक। डिजाइन टेम्पलेट हम इसलिए यूज करते हैं कि तमाम जो स्लाइड्स हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, चाहे वो 20 या 25 है, उनका स्टाइल एक होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, डिजाइन टेम्पलेट यूज करते हैं। यानी कि फॉर्मेट के लिए, आउटलुक के लिए और सेम स्टाइल के लिए हम क्या यूज करते हैं, सारा हम डिजाइन टेम्पलेट यूज करते हैं। उसके बाद व्हाट डज अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट टू चेंज द लुक ऑफ द स्लाइड विदाउट चेंजिंग द कंटेंट। छोड़ दें इसको आगे। पावर पॉइंट डिजाइन टेम्पलेट्स आर स्टोर्ड इन द फाइल विद अ 6 विद दिस एक्सटेंशन डॉट पॉट। वो कहते हैं जो पावर पॉइंट डिजाइन टेम्पलेट्स होते हैं वो ऑलरेडी फाइल के अंदर मौजूद होते हैं। यानी कि आप कोई भी प्रेजेंटेशन टेम्पलेट में जाएंगे ना, टेम्पलेट के अंदर आप कोई भी स्टाइल उसका सिलेक्ट करेंगे प्रेजेंटेशन का, तो जब उसको ओपन करेंगे तो वो तमाम इफेक्ट जो है वो हर एक स्लाइड पर मौजूद होते हैं। वो बेसिकली क्या है, वो डिजाइन टेम्पलेट कहलाते हैं। डिजाइन टेम्पलेट प्रोवाइड डिजाइन कॉन्सेप्ट, फॉन्ट, कलर स्कीम फॉर द प्रेजेंटेशन। ये सारी चीजें मैं देखता हूँ, अगर आगे कहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, ये देखें, ये जो है ये डिजाइन टेम्पलेट है। अब जिस पे क्लिक करेंगे वो तमाम स्लाइड्स के ऊपर जो है ना, वो फॉन्ट, उसके स्टाइल, उसके ग्राफिक्स, सारा कुछ जो है ना फॉर्मेट उसके ऊपर अप्लाई होगा प्रेजेंटेशन की ऑल स्लाइड्स के ऊपर। ये क्या डिजाइन टेम्पलेट्स कहलाती हैं। हाँ जी, कहता है इन पावर पॉइंट द सिलेक्ट डिजाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड टू ऑल स्लाइड्स। ठीक है, आप कोई एक डिजाइन जो सेलेक्ट करेंगे वो तमाम स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई होगा। आफ्टर चूजिंग ए प्री डिफाइंड टेम्पलेट कलर स्कीम, ऑप्शन हैज टू बी चूजन टू चेंज द बैकग्राउंड कलर। अगर आप एक खास किस्म का डिजाइन टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका जो है ना आप कलर चेंज, बैक जाकर बैकग्राउंड कलर उसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कलर स्कीम कमांड विल यूज इन द पावर पॉइंट इफ यू नीड टू चेंज द कलर ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग द कंटेंट। अब वो कहता है कि आप कोई भी स्लाइड है उसके अंदर कंटेंट को चेंज किए बिना आप कोई उसका जो है कलर चेंज करना चाहते हैं, कंटेंट वही रहेगा, स्टाइल वही रहेगा, बट आप सर उसकी कलर स्कीम चेंज कर। जी एक मिनट, उसकी कलर स्कीम जो है आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है ना ये रिकॉर्डिंग पे है लेक्चर, ठीक है, आपको मिल जाएगा। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा चलो जी। उसके बाद वो कहता है जी कलर स्कीम जो है सर ये डी क्या होता जी, है? डी डी क्या, डीबगिंग वायरस क्या होता है? कंप्यूटर डीबगिंग, डीबगिंग वो मैं होती है बताता कुछ हूँ। ऐसा ही है। जी जी, डीबग। डिबगिंग होती है। वो होता है डिबग, कहते हैं जो इश्यूज आता है ना, वायरस वगैरह, वो बग कहलाता है। उसको डीबग करना यानी कि उसको एंटीवायरस के तौर पर उसको खत्म करना, उसका डीबगिंग कहलाता है। वो बग वायरस को कहते हैं। चले, हम ये कर रहे थे। उसके बाद कलर स्कीम का मैंने बताया, अगर आपने कलर स्कीम चेंज करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कलर स्कीम कमांड यूज करेंगे। तो वो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसका कंटेंट चेंज किए बिना बैकग्राउंड कलर उसका चेंज कर देगा स्लाइड के ऊपर। You have customized design template in one presentation and you want to use
it in another presentation. What the best way to do this? Use the browse feature in the slide design taskpan to find file that has your design template and apply it to the front end file. वो कहता है कि आपके पास जो है ना कोई भी प्रेजेंटेशन है उसका करंट डिजाइन टेम्पलेट आप वही सेम टू सेम कॉपी करके कहाँ डालना चाहते हैं, किसी दूसरी फाइल के ऊपर, दूसरी स्लाइड के ऊपर या दूसरी प्रेजेंटेशन के ऊपर। फिर आप क्या करेंगे, उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप ब्राउज फीचर में जाएंगे, फीचर में उसके अंदर पेन होता है उसको सिलेक्ट करेंगे, फाइल को फाइंड आउट करेंगे और वहां पर जो आपका मौजूदा डिजाइन था उसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। वो चेंज हो जाएगा। डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द फॉर्मेटिंग टूल बार। डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन कहाँ पे होता है, पूछता है जी डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन जो है वो फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर, तो फॉर्मेट जहाँ पे आप चेंज करते हैं वहां पे होता है। पावर पॉइंट के अंदर डिफरेंस बिटवीन द स्लाइड डिजाइन एंड ऑटो कंटेंट विजार्ड, स्लाइड डिजाइन डज नॉट प्रोवाइड द सैंपल कंटेंट बट ऑटो कंटेंट विजार्ड प्रोवाइड द सैंपल कंटेंट। वो कहता है कि एक जो है पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड डिजाइन और ऑटो कंटेंट विजार्ड, मैंने ऑटो कंटेंट विजार्ड को बताया कि ऑटोमेटिकली जो डिजाइन होती है वो, और एक स्लाइड डिजाइन जो आप करते हैं उसके दरमियान का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो जो है स्लाइड डिजाइन डज नॉट प्रोवाइड द सैंपल कंटेंट, वो सैंपल कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता। यानी कि स्लाइड डिजाइन के अंदर सैंपल कंटेंट नहीं होता, लेकिन आपका जो ऑटो कंटेंट विजार्ड है उसके अंदर जो है वो क्या होता है, सैंपल डिजाइन होता है, स्लाइड डिजाइन। ऑटो कंटेंट विजार्ड में होता है स्लाइड डिजाइन, इसके अंदर जो है वो स्लाइड सॉरी ऑटो कंटेंट विजार्ड के अंदर जो है वो कंटेंट होता है, लेकिन स्लाइड डिजाइन के अंदर कंटेंट नहीं होता, आपको लिखना पड़ता है। इन पावर पॉइंट थीम कंटेंट प्री डिफाइंड, वो कहता है कि पावर पॉइंट के अंदर जो थीम होता है वो प्री डिफाइंड होता है, थीम्स वहां पे मौजूद होते हैं जो आप इफेक्ट देना चाहें थीम का। थीम इज रीडिफाइंड सेट ऑफ द कलर्स, उसमें कलर्स होते हैं, फॉन्ट होते हैं, विजुअल इफेक्ट होता है थीम्स के अंदर, कौन कौन थीम्स, ये सारे विजुअल डिस्प्ले आएगा, कलर आएगा, फॉन्ट आएगा, विजुअल इफेक्ट आएगा, एंड दैट यू अप्लाई टू योर स्लाइड्स पावर पॉइंट फॉर यूनिफाइड प्रोफेशनल लुक। ये बेसिकली थीम किस लिए होता है जी, आउटलुक देने के लिए, प्रोफेशनल लुक देने के लिए होता है। अब होम टैब देखिएगा, होम टैब के ऊपर क्या क्या है। होम टैब में सारों के जो है ना, होम टैब हो गए ये सारों के मिलते जुलते हैं, पर थोड़े से फंक्शन है जो अलग है। पेस्ट क्लिपबोर्ड के ऊपर है, न्यू स्लाइड यहाँ पे आ जाता है, स्लाइड्स के अंदर फॉन्ट के अंदर वही होंगे, पैराग्राफ के अंदर भी वही चीजें होंगी, ड्राइंग के अंदर जो है ना वही चीजें होंगी, एडिटिंग होगा, और ये जो है ना ये स्लाइड्स और ये होंगे होम टैब के ऊपर। आज उसके बाद है जी होम टैब देखिएगा, होम टैब में क्या होता है, मजीद क्या क्या चीजें होती हैं। क्लिपबोर्ड जो होता है होम टैब के अंदर वो किस लिए होता है, स्टोरेज ऑफ द लेटर। कहते हैं जो क्लिपबोर्ड है ना, ये वाला, ये वाला क्लिपबोर्ड, ये बेसिकली ये सारा क्लिपबोर्ड आ रहा है, ये स्टोरेज ऑफ लेटर्स के लिए होते हैं, यानी कि आप यहाँ पे लेटर जो है ना आप कोई भी डाटा स्टोर करते रहे वो ऑटोमेटिकली होता जाता है, स्टोरेज ऑफ लेटर के लिए होता है। क्लिपबोर्ड इज द स्टोरेज इन द कंप्यूटर मेमोरी फॉर टेम्पररी स्टोरिंग द कट और द कॉपी डाटा। आपको पता है क्लिपबोर्ड के अंदर क्या होता है, ये एक टेम्परेरी जो है ना ये एक टूल होता है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए होता है फौरी तौर पर, यानी कि आपने डाटा स्टोर किया विद इन मिनट्स आप उसको पेस्ट कर सकते हैं दूसरी जगह के ऊपर, ये थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है, अगर सिस्टम आपका ऑफ हो जाए तो ये भी खत्म हो जाता है। फॉर्मेट पेंटर ये कहाँ पे होता है, ये भी होम टैब के अंदर होता है, फॉर्मेट पेंटर टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और द पीस टू टेक्स्ट एंड देन अप्लाई द एल्सवेयर।
बेसिकली फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर होता है एज इट, जहां से ही आपने कोई ऑब्जेक्ट या पीस ऑफ टेक्स्ट जो है ना आपने कॉपी किया, एज इट उसी फॉर्मेट के साथ जो है ना वो दूसरी स्लाइड का दूसरे फाइल के ऊपर पेस्ट हो जाए। अपर स्क्रिप्ट फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन द पावर पॉइंट बॉक्स। हमने पढ़ा था सुपर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट वर्ड के अंदर। इसके अंदर जो है वो अपर स्क्रिप्ट हो गया, फॉन्ट इफेक्ट वो नहीं होता, वर्ड के अंदर होता है, इसमें नहीं होता। स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट इफेक्ट इज अवेलेबल इन द पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अब जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर क्या होता है? स्ट्राइक थ्रू होते हैं। वो भी क्या है? फॉन्ट के स्टाइल है, स्ट्राइक थ्रू इसके अंदर होते हैं। What is the best way to design the layout for your slides for each new slide? कहता है सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? कि कोई भी आप अपनी स्लाइड्स को लेआउट देना चाहते हैं या नई स्लाइड्स के लिए आप लेआउट देना चाहते हैं, क्या करेंगे जी? सिलेक्ट लेआउट फ्रॉम द स्लाइड लेआउट टास्क पैन। स्लाइड लेआउट टास्क पैन में जाएंगे, वहां से आप क्या करेंगे? लेआउट सेलेक्ट करेंगे, तो वही फीचर, वही टेम्पलेट, वही जो है फॉर्मेटिंग, वही स्टाइल जो है ना क्या हो जाएगा आपका नई स्लाइड्स के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड्स दैट होल्ड द टेक्स्ट आर कॉल्ड प्लेस होल्डर। अच्छा, स्लाइड के ऊपर जो कहता है कि ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड द टेक्स्ट। अब देखिए, ऑब्जेक्ट है स्लाइड के ऊपर जो कि टेक्स्ट को होल्ड करता है, वो क्या कहलाता है? प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर कौन सा है मैं आपको दिखाता चलो, यहाँ पे मौजूद है। ये देखें, ये वाला जो है ये आपका क्या है? प्लेस होल्डर है। ये क्या है? प्लेस होल्डर, क्योंकि इसने क्या किया हुआ है? टेक्स्ट को होल्ड किया हुआ है। इसको क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर कहा जाता है। इसने टेक्स्ट को क्या किया? यहाँ पे आप टाइटल लिखे, कोई टॉपिक का नाम लिखे, इसने क्या किया हुआ है? होल्ड किया हुआ है किसको? लेटर्स को या वर्ड्स को। ये क्या कहलाएगा? प्लेस होल्डर। कहते हैं पावर पॉइंट द डॉटेड एरिया इन द एम्प्टी स्लाइड आर कॉल्ड प्लेस होल्डर। यही जो डॉटेड एरिया है, ये मैंने अभी बताया, ये आपको नजर आ रहे हैं। ये मजीद जूम करूं तो आपको नजर आएगा। ये देखें, ये डॉटेड एरिया, ये वाला, ये प्लेस होल्डर है सारा, जो कि टेक्स्ट को होल्ड करता है। उसके बाद कहता है इन पावर पॉइंट द डॉटेड एरिया इज एन एम्प्टी स्लाइड कॉल्ड द प्लेस होल्डर। ठीक है, द बॉक्सेस दैट आर डिस्प्लेड टू इंडिकेट द टेक्स्ट, पिक्चर, ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन इज कॉल्ड द प्लेस होल्डर। यानी कि कोई भी आप बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर आप पिक्चर लगाते हैं, जिसके अंदर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, जो मैंने अभी बताया, वो डॉटेड लाइन, ये सारी क्या होती है? प्लेस होल्डर्स कहलाती हैं। कहते हैं इन स्लाइड लेआउट पैनल 4 लेआउट्स आर अवेलेबल। ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जो स्लाइड लेआउट पैनल होता है उसके अंदर कितने लेआउट होते हैं? अवेलेबल होते हैं टेक्स्ट लेआउट, 4 जो है ना लेआउट्स अवेलेबल होती है। कितनी अवेलेबल होती है? 4 लेआउट क्या होती है? अवेलेबल होते हैं फॉर टेक्स्ट लेआउट बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 4 होती है। किसके ऊपर? 2003 और उससे पहले वर्जन जो थे। जी, उसके बाद है जी इन स्लाइड लेआउट पैनल। अच्छा, 2003 तक कितने थे स्लाइड लेआउट पैनल के अंदर? 4 लेआउट्स थे। ठीक है, 4 लेआउट थे। लेकिन 2007 के अंदर और उसके बाद अब तक कितने लेआउट है? 9 लेआउट। ठीक है, 9 क्या है? लेआउट्स है टेक्स्ट के लिए। 9 यानी कि आप 9 लेआउट जो है ना उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। पहले 4 होती थी, अब क्या कर सकते हैं? 9 जो है आप कर सकते हैं, यानी कि जो प्लेस होल्डर जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा टाइटल स्लाइड,
is used to introduce the topic and set the tone for the presentation. टाइटल स्लाइड किस पर्पस के लिए यूज होती है? टाइटल स्लाइड जो है बेसिकली वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए होती है और प्रेजेंटेशन की टून को सेट करने के लिए यूज होती है, यानी कि इंट्रोडक्शन उसके इनिशिएशन के लिए। उसके बाद जी टू चेंज फोंट साइज, टू चेंज फोंट साइज ऑफ द सिलेक्टेड स्लाइड टाइटल यू क्लिक द टूल बार इंक्रीज फोंट साइज बटन। अब फोंट साइज है स्लाइड टाइटल के अंदर, आप फोंट साइज के अंदर क्या करते हैं जी, उसका फोंट साइज बड़ा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसको टूल बार को क्या करेंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे, टेक्स्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है। लाइन स्पेसिंग रेफर्स टू द स्पेस बिटवीन द लाइन ऑफ द टेक्स्ट। लाइन स्पेसिंग क्या होती है पावर पॉइंट के अंदर? टेक्स्ट के दरमियान जो लाइन होती है, जो स्पेसिंग होती है, यानी कि टेक्स्ट लाइन के दरमियान जो स्पेसिंग होती है उसको क्या कहते हैं? लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। Which of the following uses the spelling and the grammar features to indicate an incorrect spelling? कहता है इसके अंदर जो इनकरेक्ट स्पेलिंग को इंडिकेट करने के लिए हम जो फीचर्स यूज करते हैं, कौन से स्पेलिंग और ग्रामर फीचर्स यूज करते हैं? क्या होता है जी? द इनकरेक्ट वर्ड हैज अ वे रेड लाइन अंडर इट, यानी कि जो इनकरेक्ट वर्ड होता है उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है। आप कौन सा फीचर यूज करेंगे? स्पेलिंग और ग्रामर फीचर यूज करके आप उसको क्या कर सकते हैं? करेक्शन कर सकते हैं आप। After moving a clip art image to the particular location on the slide, you can immediately reverse the action using the click on the undo button. वो कहता है कि अगर आप आफ्टर मूविंग ए क्लिक आर्ट इमेज टू द पार्टिकुलर लोकेशन ऑन द स्लाइड्स, अगर आप जो है क्लिप आर्ट पोजीशन पे प्लेस करना चाहते हैं तो आपको क्या होगा, फौरन जो है, यानी कि आपने कोई की हुई थी, वो आपकी कोई पिक्चर थी या कोई टेक्स्ट था, वो आपसे लिखते हुए या उसको सेट करते हुए किसी और जगह सिलेक्ट हो गया है, यानी कि पेस्ट हो गया, तो आप क्या करेंगे, उसको वापस उसकी जगह लाने के लिए उसकी एक्चुअल पोजीशन में आप क्या करेंगे, अनडू करेंगे या उसको रिवर्स कर देंगे।